तो मैं सनी नीम आपके लिए लेके आया हूं बेसिक मैथ वीडियो का पार्ट 5। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, जैसे हमारे पास है 12x और 36। 12x और 36 के हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं, यानी कि 12x और 36 किन नंबरों की गुणा करने से बना है, किन नंबरों से मल्टीप्लाई करने से बना है। हमें यहाँ ऐसे नंबर बताने हैं जिन कॉमन नंबरों से मल्टीप्लाई होके ये दोनों नंबर बने हैं। ठीक है, तो आइए इसके फैक्टर करते हैं। आपने एलसीएम के लिए फैक्टर करने सीखे थे, सेम फैक्टर वही है। आइए, 12 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो ये हो गए हमारे पास 12 के फैक्टर। हमें बताने किसके? 12x के। 12x बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। अब 36 के लिए देखते हैं। 36 के फैक्टर, 36 बना है 2 से डिवाइड किया 18 टाइम, 2 से डिवाइड किया 9 टाइम, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर आ गए इसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें वो नंबर देखने हैं जो यहां भी हो और यहां भी हो। 2 कॉमन है, ये इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन। 3 इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, लिख लिया 3। इधर x है, इधर 3 है, इसको नहीं लिखेंगे। हमारे पास ये आ गया कॉमन फैक्टर। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 12, 12। 2 2 जा 4, 4 2 जा 3, 12 हमारे पास यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया। 2y और 22y के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। 2y बना है किससे? 2 की मल्टीप्लाई y में। 22 कैसे बना है? 22 बना है हमारा 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई y। अब इनके अंदर कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन और ये y कॉमन। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2y। अब इनके यहां हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो आइए निकालते हैं। 14pq, तो 14 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 pq, p मल्टीप्लाई q। 28 के फैक्टर निकालने हैं। 28 p स्क्वायर मल्टीप्लाई q स्क्वायर। 28 p स्क्वायर और q स्क्वायर। आइए, 28 कैसे बनता है? 2 मल्टीप्लाई 7 और p के लिए लिखेंगे हम p स्क्वायर के लिए लिखेंगे p मल्टीप्लाई p और q स्क्वायर के लिए लिखेंगे q मल्टीप्लाई q। अब कॉमन, ये 2 कॉमन है, 2 लिख, 7 कॉमन है, 7 लिख लिया। क्या है हमारे पास? ये p कॉमन, तो भाई एक p लिख लिया। एक q कॉमन, तो एक q लिख लिया। तो इनके अंदर कॉमन फैक्टर हमारे लिए क्या हो गया? 2 7 जा 14 pq। ये हमारे पास यहाँ क्या आ गए? कॉमन फैक्टर आ गए। अभी हम कॉमन फैक्टर निकालने सीख। अब हमें यहाँ पे 2x 3x स्क्वायर एंड 4 इनके निकालने हैं कॉमन फैक्टर। आइए निकालते हैं। हमारा 2x जो है वो बना है 2 की गुना x में होने पे। 3x स्क्वायर हमारा बना है 3 की मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x से, और 4 हमारा बना है 2 मल्टीप्लाई 2 से। क्या आपको इनके अंदर कोई कॉमन नजर आ रहा है? ये 2x, ये 3x 2 2 2, तो तीनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी नहीं होता तो सिर्फ ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला क्या है? 1 है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया है? 1। तो इनके अंदर हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। आइए फिर ढूंढते हैं। हमारा 6 ABC कैसे बना होगा? 6 ABC बना होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c से। ठीक है, 24 b स्क्वायर कैसे बना होगा? 24 a b का स्क्वायर कैसे बना होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b। इस तरह हमारा क्या बना होगा? 24 ab स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 3 जा 24, ए सिंगल बी की बी स्क्वायर यानी बी की मल्टीप्लाई बी से, तो ये हमारा बना। अब चलते हैं हम 12 ए स्क्वायर बी पे, तो 12 ए स्क्वायर बी के लिए कर रहे हैं। 12 हमारा कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3। तो अगर आपको ये फैक्टर निकालने नहीं आते हैं तो आप पहली वीडियो में जाकर फैक्टर निकालना सीख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बी। अब यहां कॉमन फैक्टर ये 2 आता है तो ये 2 ले लिया। और देखते हैं क्या इनके पास 3 है, हाँ इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो ये 3 लिख लिया। अब ए, क्या इसके पास ए है, इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, यहां भी ए है, तो यहां हमने ए लिख लिया। अब ये बोलता है इसके पास बी है, अब देखते हैं इसके पास बी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये बी लिख लिया। इसके पास सी है और किसी में सी है नहीं है, तो अब हमारे पास इनके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6 ए बी। इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6 ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब इनके अंदर कॉमन फैक्टर निकालना है। 16 बना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 और x का क्यूब x मल्टीप्लाई x। ये कैसे बना होगा, ये बना होगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। एक माइनस है, एक माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 32 कैसे बना होगा, 2 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई x, ऐसे बना होगा 32x। आइए अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए छोटे वाले को देख लेते हैं तो काम हमारा पूरा हो जाता है। इसके पास 2 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2। इनमें 2 2 हैं, इसमें भी 2 2 है, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। इस माइनस के साइन को अभी लेते हैं, इस माइनस के साइन को यहां ना लेके इसको अलग चेंज करते हैं। इस माइनस के साइन को यहां ना लेके यहां तो 2 लिखते हैं, इसको बनाते हैं माइनस का 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि आसानी रहे। तो ये कॉमन हो गए, ये हमने लिख लिया। उसके बाद इसके पास 2x हैं, यहां भी 2x हैं, यहां सिंगल x है, नहीं बनेगी बात। तो यानी 1x और 1x तीनों में कॉमन है, तो ये हमारा बन गया x, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2 मल्टीप्लाई 2 4 और मल्टीप्लाई x, ये बन गया हमारा 4x, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलिए अब इनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अभी तक तो हमको पता है, हम छोटे छोटे में तोड़ के ला रहे हैं। चलिए आगे करते हैं थोड़ा। 10 होता है 2 मल्टीप्लाई 5 p मल्टीप्लाई q, इस तरह बना हमारा 10pq। अब 20qr की बात करते हैं, तो 20qr कैसे बना है, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 20, q मल्टीप्लाई r, ठीक है। अब चलते हैं 30 पे। ये बना है 30 बना है हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p, ठीक है। 2 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक। अब कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन, 2 ले लिया। उसके बाद 5 है इसके पास, सिर्फ नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज में, यहाँ 5 यहाँ 5, तो ये हो गया 5। उसके बाद इसके पास p है, इसके पास नहीं है, इसके पास है। अगर एक के पास भी नहीं है तो हम नहीं लेंगे। q इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो इनमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया, इसमें हमारा कॉमन फैक्टर 10। इसको निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 3 बार लिखना है। चलिए 10 कैसे बना होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 से 10 बना होगा। x कितनी बार है, x 3 बार है, तो 3 बार x की पावर क्यूब है तो 3 बार लिख लिया। y की पावर 2 है तो y को हमने 2 बार लिख लिया।
अब हमारे पास है 6x² और y², तो 6 कैसे बने होगा, 2 × 3 × x लिखिए 2 बार और फिर y लिखिए 2 बार। अब यहां हमें देखना है कि हमारे पास कॉमन नंबर्स क्या है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इन दोनों के पास 2 है, इस पे नहीं है, तो इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ नहीं आने वाली। अब देखते हैं, छोटी वाली वैल्यू के पास x 2 बार है तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर। 2 बार तो सबके पास है, ये देखो 2 इस पे भी है, 2 इस पे। छोटी वाली वैल्यू के पास 2 x है, इनमें भी 2 x है, इनमें भी 2 x है, तो हमने लिखा x। इसके पास है 2 y, तो हमने देखा 2 y इसके पास, 2 y इसके पास, 2 y इसके पास, ये हमारा कॉमन हो गया, तो हमने लिख दिया y का स्क्वायर। तो आज हमने सीखे कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। 30 डेज 30 वीडियोस आएंगी बेसिक मैथ की। आप बने रहिए चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें।